हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको इस चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट ऐसे पोयम और स्लोगन प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि आपके हर एक कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आती हूँ। तो आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप इन फ्यूचर ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ये टॉपिक बहुत बेनिफिशियल है और आपको इस टॉपिक पर कहीं ना कहीं स्पीच या ऐसे कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैंने ये ऐसे या स्पीच आप जिसे कह सकते हैं वो आपके लिए तैयार की है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मुझे अपना सपोर्ट दें। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो चलिए टॉपिक देखते हैं क्या है। वो है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। तो जो हमारी जो इंटीग्रिटी है, कल्चर को लेकर जो हमारी एकता है फॉर नेशन प्रोस्पेरिटी, मतलब राष्ट्र को समृद्ध बनाने में हमारी क्या एकता हो सकती है, क्या सभ्यता की एकता को जुड़ने की आवश्यकता है, उसी के ऊपर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तो सबसे पहले आप अपना जो ऐसे है या स्पीच है उसकी शुरुआत एक कोटेशन से करेंगे। तो जो ऐसे है या आप स्पीच कहीं बोल रहे हैं तो स्टार्टिंग अगर इस कोटेशन से करें तो वो बहुत ही इम्प्रेसिव होगा। तो देखिए क्या है। इंटीग्रिटी लीड्स द वे फॉर अ ब्राइटर प्रोस्पर डे विद ट्रुथ एंड ट्रस्ट वी स्टैंड टॉल टुगेदर वी राइज वन एंड ऑल। तो इंटीग्रिटी एक रास्ता है, एक वे है बेहतर बनने का, प्रोस्पर बनने का। किससे? सच्चाई के साथ और विश्वास के साथ हम सब साथ में मतलब साथ में बड़े हो सकते हैं, साथ में आगे बढ़ सकते हैं। टुगेदर एक साथ हम, वी राइज हम अच्छे जा सकते हैं, हम अच्छे राह पर चल सकते हैं। वन एंड ऑल एक और सभी मिलकर। तो इस तरीके से अगर आप शुरुआत करेंगे तो बहुत ही इंप्रेसिव होगा। गाइज, आपको मेरी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इन फ्यूचर भी जो भी कंपटीशन होंगे उससे रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगी। तो देखिए क्या है। उसके बाद आप लिखेंगे अ कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी। अब कल्चर इंटीग्रिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वैसे हम लिखेंगे। तो a culture of integrity is essential for nation's prosperity because it fosters trust, accountability, and transparency, which are the bedrock of sustainable development and social cohesion. तो जो कल्चर इंटीग्रिटी है वो एक बहुत ही इसेंशियल है नेशन के प्रोस्पेरिटी के लिए, क्योंकि ये बढ़ाता है विश्वास को, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता को, और जो कि सोशल कोहेजन मतलब समाज की जो सामुदायिक एकता है उस पर भी ये क्या है, बहुत ही ज़रूरी है उसके लिए भी जो हमारी कल्चरल इंटीग्रिटी है। When integrity is embedded in the public and private sector, it reduces corruption, enhances governance, and promotes fair business practices, all of which are crucial for economic growth and equitable distribution of resources. तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रिटी है वो एम्बेडेड हो जाती है, जब मिल जाती है कहाँ पर, पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। तो क्या होता है, ये करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करता है, गवर्नेंस को बढ़ाता है, और जो हमारे कह सकते हैं आप इकोनॉमिक ग्रोथ उसको भी बहुत बेहतर करता है। उसको भी कह सकते हैं जो रिसोर्सेज हैं उसको सभी में समान तरीके से बांटता है, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कल्चरल इंटीग्रिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। आगे देखिए, अ नेशंस प्रोस्पेरिटी इज बिल्ड ऑन मैनी पिलर्स: इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एजुकेशन एंड गवर्नेंस। तो जो नेशनल हमारी प्रोस्पेरिटी है, जो हमारी राष्ट्र की समृद्धि है, वो केवल एक पिलर के ऊपर डिपेंड नहीं होती।
ठीक है, वो बहुत सारे पिलर्स के ऊपर खड़ी है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, एजुकेशन हो, गवर्नेंस हो, या पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, या एग्रीकल्चर एस्पेक्ट हो, ऑल एंड एवरी थिंग डिपेंड्स ऑन द नेशनल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. However, one of the most crucial yet often understand pillar is the culture of integrity. Integrity is the foundation of trust, ethics, and morality, and when embraced at both individual and institutional level, it become a driving force for national success. तो ये हमारे नेशनल सक्सेस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो. मतलब अगर हमें किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाकर ले जाना है तो उसके लिए इंटीग्रिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. द कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी कल्टिवेट्स अकाउंटेबिलिटी, एनहांस सोशल कोहेजन एंड ड्राइव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. विदाउट इट, इसके बिना इवन द मोस्ट एडवांस्ड policies and infrastructures risk crumbling under the weightage of corruption and inefficiency and distrust. अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे जो समाज है उसमें ज़्यादा जो क्या होगा, करप्शन देखने को मिलेगा, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, अविश्वास पैदा हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रस्ट. तो इसी के लिए हम एक बीच में कोटेशन बोल देंगे या लिख देंगे तो बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा. तो कोटेशन इस तरीके से है, लीडर्स स्ट्रॉन्ग एंड लीडर्स ट्रू गाइड अस इन व्हाट वी शुड डू विद हैंड द बिल्ड नॉट डिसीव अ ब्राइटर फ्यूचर वी अचीव. ठीक है, आगे देखिए. गुड गवर्नेंस is at the heart of nation success, and the integrity is a crucial element of effective leadership. Leaders who act with integrity set a standard for ethical behavior and decision making, which trickles down at all levels of governance and society. Countries with high level of integrity in their political system tends to experience higher level of economic prosperity. तो वही इसमें पूरे पैराग्राफ का मैं आपको एक कंक्लूजन बता देती हूँ कि क्या कहना चाह रहा है. वो कह रहा है कि अगर हमारी नेशन में गुड गवर्नेंस होगी, अगर अच्छे से लीडर्स होंगे, गुड गवर्नेंस होगी, तो हम हर तरह से अपना जो नेशन है उसको प्रॉस्पर बना सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बेटर कर सकते हैं. Further, we can say education also plays a pivot role in fostering a culture of integrity. A nation that prioritizes ethical education can instill values of honesty, responsibility, and accountability in its youth, shaping future generation to uphold integrity in all spheres of life. तो हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी में. कैसे, क्या वो हमें सिखाता है, क्या सिखाता है, हमें ईमानदार रहना सिखाता है, जिम्मेदार बनना सिखाता है, और जो यूथ है, आजकल के युवा है, उनको एक बेहतर जनरेशन बनाने में इसका काफ़ी योगदान रहता है. तो इसी से रिलेटेड हम एक कोटेशन लिख देंगे. इन स्कूल वी लर्न व्हाट्स राइट एंड फेयर, इंटीग्रिटी इज टॉट विद केयर. ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और प्लीज़ अगर पसंद आ रही है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. इन कंक्लूज़न, एट लास्ट हम कह सकते हैं कि इन कंक्लूज़न द कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी इज़ डिसेंपल फॉर अ नेशनल प्रोस्पेरिटी. इट फोस्टर ट्रस्ट, ये बढ़ावा देता है ट्रस्ट को, एंश्योर गुड गवर्नेंस एंड प्रमोट एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, all of which contribute to economic growth and social well-beings. तो ये सब किसके बढ़ावा देता है, सोशल ग्रोथ को और सोशल वेलबींग को, इकोनॉमिक ग्रोथ को. ठीक है, एट लास्ट आप एंड में एक कोटेशन और बोल सकते हैं. फॉर वेल्थ एंड पीस इट अपहोल्ड द की, अ फ्यूचर ब्राइट फॉर यू एंड मी. सो लेट अस लिव विद हार्ट सिंसियर, with integrity our path is clear.
तो गाइज़ दिस इज़ योर इम्पोर्टेंट ऐसे आपको इस टॉपिक पर मैं एक दो वीडियो और प्रोवाइड करा दूँगी, या जो बीच बीच में मैंने कोटेशन लिखे हैं इसके ऊपर भी मैं अलग से कोटेशंस की ही वीडियो बना दूँगी इस टॉपिक पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग, अपना प्यार मुझे दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिशन्स।